हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, उसका कुछ न्यूमेरिकल। तो पहले देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या है बच्चों, देखो पहले सपोज हमारे पास ऐसा एक रजिस्टर है। तो दिस इज योर रजिस्टर, इस रजिस्टर का दो एंड है। दिस इज योर रजिस्टर R1, इसका ये क्या है 1 एंड यहाँ पे है। और सपोज दूसरा रजिस्टर यहाँ से हम लोगों ने फिर से इसको कनेक्ट किया। सपोज इसको भी ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये भी सपोज सेकेंड रजिस्टर है, ये है रजिस्टर R2। और सपोज थर्ड रजिस्टर यहाँ पे है और इसको भी हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे। यही सपोज रजिस्टर R3। अभी देखो इन सभी रजिस्टर्स का दो एंड है। इस रजिस्टर का भी दो एंड है, इसका भी दो, इसका भी दो। अगर R1 एंड R2 एक पॉइंट पे ऐसे कनेक्टेड है, सपोज इस दोनों पॉइंट को हम लोग जोड़ देंगे, दैट मीन्स व्हाट, दे आर कनेक्टेड बाय ओनली वन पॉइंट सिंगल पॉइंट। मतलब R1 और R2 का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ओनली वन है। सिमिलरली R2 और R3 को भी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। तो ये भी क्या हो गया, R2 और R3 इज ज्वाइंट बाय ओनली वन पॉइंट। मतलब R2 दोनों के साथ ज्वाइंट है, ठीक है, लेकिन R2 R1 के साथ सिर्फ एक पॉइंट पे ज्वाइंट है और R2 सिर्फ R3 के साथ सिर्फ एक पॉइंट पे से ज्वाइंट है, यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन से हम लोग बोलेंगे, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। समझ में आ गया? कोई भी एक रजिस्टर का ओनली वन एंड अगर दूसरे रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, देन दैट रजिस्टर इज सेड टू बी इन सीरीज कनेक्शन विद द अदर रजिस्टर। मतलब यहाँ पे R1 का भी एक एंड R2 के साथ सिर्फ एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, R2 का भी एक एंड R3 का सिर्फ एक पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। सो दे आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अभी सपोज इन तीनों रजिस्टर का हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइनिंग और ऑन द बेसिस ऑफ द कनेक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। अभी इसको थ्रू हम लोग कुछ कारण ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस को सोर्स यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो दिस इज योर सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया सपोज पोटेंशियल डिफरेंस। अभी इसमें से जो करंट जाएगा, सपोज इसमें से करंट निकलेगा I, तो ये करंट ऐसे जाएगा। करंट जाने के बाद क्या होगा, दिस सेम करंट फ्लोज थ्रू दिस R1, R2 एंड R3। तीनों रजिस्टर के थ्रू सेम करंट जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से करंट जाएगा, करंट यहाँ पे डिवाइड होने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इसको जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता यहाँ से मिला हुआ है। तो क्या होगा, इन सभी में सेम करंट फ्लो करेगा, इन सभी में सेम करंट फ्लो करेगा और फिर से यहाँ से आके इस पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स में फिर से सेम करंट यहाँ पे आके एंटर कर जाएगा। मतलब जितना करंट यहाँ से निकलेगा, सेम करंट आके यहाँ पे एंटर करेगा। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, करंट सब में क्या है, सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि सभी का रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो अलग अलग हुआ है। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना आएगा, उसको हम लोग लेंगे V इक्वल टू I R1 बाय ओम्स लॉ। अपने इसको समझा था, ओम्स लॉ मतलब क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस R1 वो कितना आएगा, वो कितना आएगा, हम लोग V1 लेंगे, इसको यहाँ पे सपोज V2 लेंगे, यहाँ पे सपोज V3 लेंगे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अलग अलग है सबका। तो इसमें R1 और R2, मतलब R1 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब आउट ऑफ दिस पोटेंशियल V, R1 कितना ले रहे हैं, सपोज वो ले रहा है V1। तो V1 मतलब कितना आएगा, V1 इक्वल टू I इंटू R1, V2 इक्वल टू क्या आएगा, I R2, और V3 इक्वल टू कितना आएगा, I R3। सो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो लेकिन करंट सब में क्या है, सेम है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे V इक्वल टू क्या था, बाय ओम्स लॉ ये आता है I इंटू R। तो IR आएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। सो सब में से अगर I को हम लोग दोनों साइड से रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। मतलब दिस इज योर रेजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शन। समझ में आ गया बच्चों? दिस इज योर रेजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शन। यहाँ पे अभी R1, R2, R3 सबका वैल्यू अलग अलग है। अगर इक्वल वैल्यू का रेजिस्टेंस हो गया फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, सपोज हम लोग ऐसे ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे लिखेंगे फॉर, और नहीं तो ऐसे लिख देते हैं, सपोज इफ़ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, ठीक है, R3 प्लस ऐसे करके सपोज हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंस लिया, सपोज Rn तक लिया है और इन सभी का वैल्यू सपोज R है।
इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, R इक्वल टू R प्लस R ऐसे करके कितने लेंगे, Rn तक लेंगे ना। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे इसको, n इंटू R। मतलब सिंपली क्या करना है हम लोगों को, जो रेजिस्टेंस मिलेंगे, दिस इज योर नेट रेजिस्टेंस, RS लिख दो, यहाँ पे RS लिख सकते हो। RS मतलब सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। तो अगर सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम आएगा और n नंबर ऑफ रेजिस्टर यहाँ पे आएगा, तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट वैल्यू, RS इज इक्वल टू n टाइम्स द रजिस्टर ऑफ द n टाइम्स द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। तो यहाँ तक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट के लिए, तो यहाँ पे आप लोग छोटे से ऐसे करके लिखो, करंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम, करंट in all the registers register is same, but potential difference is different। तो इन सीरीज कनेक्शन यही आप लोगों का याद रखने का चीज़ है। करंट अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स अगर सेम रहेगा दैट मीन्स दे आर इन सीरीज कनेक्शन, और लेकिन सब में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन ऑफ द रजिस्टर्स। अभी पैरेलल कनेक्शन में देखो, और इसमें अब जो अभी जो बोला पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेंगे, सभी में रेजिस्टेंस अगर अलग अलग होगा भी, करंट सब में सेम जाएगा, तो हम लोग ऐसे करके क्या होगा, इंडिविजुअल एक रेजिस्टर्स के बाद इसके ऐसे हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकलेंगे बाय यूजिंग द ओम्स लॉ। अभी देखेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो इसमें क्या था, एक रजिस्टर के साथ दूसरे रजिस्टर का सिर्फ 1N कनेक्टेड था, और यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो सपोज ये हमारे पास एक रजिस्टर है, दिस इज वन रजिस्टर, ये भी सपोज एक रजिस्टर है, और ये भी सपोज एक रजिस्टर है। ये तीनों रजिस्टर का वैल्यू पहले जैसे हम लोग लिया था, ये R1 R2 और ये सपोज R3 है, और इन सभी को अगर हम लोगों ने एक एक कॉमन पॉइंट पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे, सपोज इन सभी को एक ऐसे लेफ्ट वाला पार्ट ऐसे एक कॉमन पॉइंट पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ये साइड भी क्या किया, दूसरे एक पॉइंट के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। मतलब क्या होगा, एवरी रजिस्टर दोनों का जो 2N है, इसका 2N है, इसका भी 2, इसका भी 2, तो सबका 2-2N सभी रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। मतलब R1 इज कनेक्टेड बाय 2N विद द R2 and R3 also, R2 also connected by 2N with R3 and R1, and similarly R3 also connected by 2 point with R1 and R2। मतलब क्या ये R3 का भी दोनों कॉमन पॉइंट इसके साथ जॉइंट है, इसका भी दोनों पॉइंट यहाँ पे जॉइंट है, इसका भी दोनों पॉइंट यहाँ पे जॉइंट है। तो इसलिए क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन अगर दोनों एंड दूसरे रजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, R1 R2 R3 सभी का अगर 2-2 एंड है, यहाँ पे देखो 2-2 एंड है यहाँ पे सबका, इन सभी एन को अगर हम लोग एक कॉमन पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, मतलब क्या होगा, तभी R1 का दोनों एन R2 के दोनों के एन के साथ कनेक्टेड है, और सिमिलरली R3 का भी दोनों एन के साथ R1 कनेक्टेड है। तो इंडिविजुअली सबका जो कनेक्शन है सबके साथ है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। इसमें अगर हम लोग अभी पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स से कनेक्ट कर देंगे तो क्या आएगा इधर, इस बार हम लोग देखेंगे अभी यहाँ से जो है पोटेंशियल डिफरेंस V, तो यहाँ से जाएगा करंट I, लेकिन अभी करंट ऐसे I जाके यहाँ से ऐसे I करंट जाके इस पॉइंट पे जब एंटर करेगा तो क्या होगा, I को जाने के लिए 3 रास्ता मिल रहा है। यहाँ पे R1 भी मिलेगा, R2 भी मिलेगा, R3 भी मिलेगा। सपोज एक रास्ता है ऐसे आने का, तो ये क्या होगा, I1 ऐसे क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया I1, सपोज यहाँ पे है I2, और यहाँ पे सपोज ये है I3, ये सपोज I3 है। मतलब सबके थ्रू क्या होगा, R1 के जो थ्रू भी दूसरा करंट जा रहा है, R2 के साथ भी ये जो है दूसरा करंट जा रहा है, और R3 के थ्रू भी क्या है दूसरा करंट जा रहा है, मतलब अलग अलग करंट जा रहे हैं। तो इन टाइप के कॉम्बिनेशन में जो सिचुएशन होगा, इस टाइप के सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे, करंट इज डिवाइडेड, एंड व्हेन द करंट इज डिवाइडेड तो समझ लेना कि यहाँ पे जो रजिस्टर्स है वो सब पैरेलल कनेक्शन में है। अभी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस जो है सभी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखो पोटेंशियल इसका जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा, इसका ये नेगेटिव होगा, ये अगर नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, और ये भी नेगेटिव होगा। मतलब क्या होगा, सभी रजिस्टर्स क्या होगा, डायरेक्टली इस पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए सब में क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, V सब में क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पे सेम होगा। समझ में आ रहा है ना।
इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, इसमें अगर 10 वोल्ट हम लोग लेंगे, सपोज कोई भी वोल्ट लेंगे यहाँ पे, सपोज 10 वोल्ट दिया, दिस 10 वोल्ट विल बी ऑब्टेन बाई दिस R1 R2 R3, सबके बीच क्या होगा 10 वोल्ट ही सबको मिल जाएगा। तो ये है आप लोगों का पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। यहाँ पे करंट हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो बाय ओम्स लॉ हमको क्या मिलते हैं, V इक्वल टू I R1, और यहाँ पे क्या है करंट क्योंकि डिवाइड हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V था ना, करंट कितना है I1 है, तो I1 हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, I1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V बाई R1। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिख सकेंगे I2, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है, फिर भी ऐसे लिख दिया V इक्वल टू I1 R1, और V इज ऑल्सो इक्वल टू क्या होगा I2 R2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे I2 इक्वल टू V बाई R2 लिख सकते हैं, और V3 यहाँ पे लिखेंगे V इक्वल टू I3 R3, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग I3 इक्वल टू V बाई R3। मतलब अभी यहाँ पे क्या हुआ है, करंट डिवाइड हो गया ना, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इन प्लस ऑफ I हम लोग क्या लिखेंगे, बाय ओम्स लॉ हमको क्या मिलेंगे, I इक्वल टू V बाय R मिलेंगे, और I1 इक्वल टू क्या था हमारे पास, I1 इक्वल टू V बाय R1, यहाँ पे लिखो V बाय R1 प्लस ये आएगा V बाय R2, और ये आएगा V बाई R3। तो अगर हम ही सबसे अभी ये V कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये होगा आप लोगों का पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे P डाल सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने S डाला हुआ है, R सफिक्स में S लिखा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, RP यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अभी ये जो रजिस्टर्स है ये है पैरेलल कनेक्शन में, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में ऐसे, यहाँ पे साइड में लिखेंगे करंट इन ऑल रजिस्टर्स इज डिफरेंट। यहाँ पे जो था करंट इन ऑल रजिस्टर्स इज सेम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट इन ऑल रजिस्टर्स इज डिफरेंट। तो लिखो करंट इन ऑल द registers is different but potential difference is same। मतलब क्या होगा, इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, सभी रजिस्टर्स में करंट अलग अलग हो सकता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सब में क्या होगा, सेम होगा। और बस ये जो हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस का जो सिंबल लिया है ना, आर, ये जो ऐसे जिगजैग ऐसे लिया हुआ है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन है ऑफ रजिस्टर्स। इसलिए यहाँ पे ये समझ मत लेना कि रजिस्टर्स ऐसे ही दिखता है, ऐसा नहीं है। रजिस्टर्स जैसे ये वायर है हमारे पास, सपोज एक वायर है, इस वायर के जैसे ही दिखेंगे। तो आप लोगों ने पहले बोला ही है रेजिस्टेंस कैसे ऑफर होता है, आप लोगों ने बोला था इलेक्ट्रॉन का जो कॉलिजन होता है विद द आयंस और दूसरे कॉलिजन के साथ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, उसी से हम लोगों को क्या मिलते हैं, रेजिस्टेंस मिलते हैं। तो रेजिस्टेंस नाम का अलग चीज़ होता ही नहीं, वायर जो है वायर से में ही हम लोग क्या है रेजिस्टेंस, वायर जो है वही देगा। तो अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग अलग होते हैं, आपको पता ही है। तो रेजिस्टेंस देखने में ऐसा नहीं है, सिर्फ ये सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन है। तो समझ में आ गया होगा। अभी जैसे यहाँ पे लिखना है हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, जैसे R अगर सभी का वैल्यू सेम होगा और n नंबर ऑफ रेजिस्टर से हम लोग कनेक्ट करेंगे, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, फाइनली RS इज इक्वल टू NR आएगा। और यहाँ पे भी अगर हम लोग सब जो रजिस्टर्स है सबका अगर वैल्यू सेम होगा और इसका हम अगर पैरेलल कनेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय R, ये सपोज P हो गया, ये सबका अगर वैल्यू सेम होगा तो 1 बाय R ऐसे लिखेंगे ना। तो फाइनली इसका वैल्यू क्या आएगा, ये सपोज n टाइम्स आएगा ना, तो वो यहाँ पे n लिख देते हैं, तो 1 के जगह पे n लिख दिया, यहाँ पे आएगा R। तो फाइनली इसका वैल्यू क्या आएगा, NR आएगा। तो 1 बाय RP इक्वल टू क्या आएगा, NR आएगा। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, RP इक्वल टू क्या आएगा, फाइनली R बाय N। तो आप लोग देख लेना, RP इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे R बाय N आएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लेंगे। बस ये आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, आप लोग एक काम कीजिए, इसको यहीं पे लिख दीजिए, RP इक्वल टू R बाई N लिख दो, ऐसे स्मॉल लेटर यहाँ पे इसको लो, R बाई N।
वैसे यहाँ पे ये जो आई करंट था, आई करंट यहाँ पे अंदर करने के बाद जैसे I1 I2 I3 हो गया, फिर से यहाँ पे क्या होगा I1 I2 I3 फिर से इस पॉइंट पे आके जब यहाँ पे एंटर करेगा फिर से वो क्या होगा आई करंट ही यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से जितना करंट एंटर किया यहाँ से निकला था फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स, यहाँ पे फिर से वही करंट यहाँ पे निकलेगा। इसको आप याद रखना, कोई भी सेल से जितना करंट यहाँ से निकलेगा तो इतना ही करंट यहाँ पे क्या होगा एंटर भी करेगा। तो इसके बाद आपको किरचॉफ लॉ में अच्छे से समझ में आ जाएगा इसको। अब यहाँ पे देखो, ये इसको पॉज करके लिखो। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, पहला क्वेश्चन है टू कॉइल्स मतलब रेजिस्टर्स हैव ए कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस 9 ओम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब सपोज एक रेजिस्टर है हमारे पास R1 और दूसरा अगर R2 होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन देयर कनेक्टेड इन सीरीज क्या बोले है उसका वैल्यू है 9 ओम। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन इज R1 प्लस R2 इक्वल टू है आप लोगों का 9 ओम। और दूसरा क्वेश्चन दिया है, ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा कंडीशन दिया है व्हेन देयर कनेक्टेड इन पैरेलल देन दे हैव द कॉमन वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब दोनों का पैरेलल कनेक्शन के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो। और यहाँ पे बोला है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द इस कॉइल। तो 2 ओम कैसे मिलेंगे, पहले हमको लिखना है यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू ये सपोज 1/RP सपोज यहाँ पे है। तो ये अभी वैल्यू कितना है हम लोग के पास पता नहीं, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आएगा R1 R2, यहाँ पे आएगा R1 प्लस R2। तो अगर इसको हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, RP इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। अभी जो वैल्यू यहाँ पे है RP, इसका वैल्यू है 2 ओम। समझ में आया ना। डायरेक्टली मत लिख देना कि यहाँ पे 1/RP यहाँ पे 2 लिख सकते हो, लेकिन कभी कभी ये करने से आप लोग गलत हो सकता है। तो डायरेक्टली ये करने के बाद जो रेसिप्रोकल लेने के बाद जो ये वैल्यू मिल रहा है ये है आप लोगों का पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हो गया RP। तो अभी इसके लिए वैल्यू जो आप लोग लिखोगे यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग 2, मतलब RP इक्वल टू यहाँ पे 2 है। तो हम लोग अभी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, R1 R2 इक्वल टू हम लोग 2 टाइम्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो अभी R1 प्लस R2 मतलब हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 9 था तो हम लोग यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स 9 इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सपोज अभी 18। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अभी हमारे पास क्या है, R1 R2 है और ये R1 इंटू R2 है। तो R1 R2 इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करना होगा। वो है जैसे आप लोगों के पास ये आइडेंटिटी था ना, A माइनस B होल स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B होल स्क्वायर प्लस 4AB था। इस आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आगे हमको क्या चाहिए, R1 माइनस R2 चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास होगा R1 प्लस R2 होल स्क्वायर प्लस आएगा 4AB। अभी इसका वैल्यू पता नहीं, तो R1 R2 का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, ये है 9, तो 9 स्क्वायर आएगा 4। और AB मतलब क्या होगा, ये है AB। AB मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है, R1 इंटू R2 है, और R1 इंटू R2 मतलब क्या है हमारे पास 18 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 18। तो वैल्यू कितना हो गया, ये आएगा आप लोगों का 81 प्लस 72। तो ये हो गया R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। और ये करने से क्या आएगा, हाँ ठीक है। अभी ये जो है इसका आप लोग स्क्वायर निकालने की कोशिश करो, और जो मैंने यहाँ पे किया है आप लोग देखो एक बार चेक करके आ रहा है कि नहीं। बस ये जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिख देना। तो ये भी आप लोग जो है यहाँ पे माइनस लिख दो। तो माइनस लिखने से क्या आएगा इधर 81 माइनस 72। तो तभी वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पे है 9। तो अभी ये जो वैल्यू है 81 माइनस 72 हो गया 9। तो R1 माइनस R2 वैल्यू कितना लगेगा, अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इसका तो क्या आएगा, R1 माइनस R2 इक्वल टू आएगा 3। इक्वेशन नंबर हो गया सपोज ये इक्वेशन नंबर 3। अभी अगर इक्वेशन 1 और 3 को हम लोग प्लस करेंगे तो आप लोग देखो क्या आएगा, इक्वेशन 1 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, ये R1 और R1 यहाँ पे होगा 2R1
ये -R2 यहाँ पे है +R2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 + 3 क्या आएगा 12 आएगा। तो मतलब क्या आएगा R1 इक्वल टू आएगा आप लोगों का 6। और अगर R1 इक्वल टू 6 आएगा तो R2 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से इस इक्वेशन अगर हम लोग देखेंगे R2 इक्वल टू क्या आएगा 9 - 6 इक्वल टू क्या आएगा आप लोगों का 3। तो ये आप लोगों का वैल्यू R1 मतलब है आप लोगों का 6 ओम, यहाँ पे लिख सकते हैं R1 इक्वल टू 6 ओम और R2 इक्वल टू है 3 ओम। यही आप लोगों का आंसर। आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन है 2 रेजिस्टेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। तो इसको सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पे हमारे पास है R1/R2 इक्वल टू 1/4 यहाँ पे है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, R1/4 इक्वल टू यहाँ पे है R2, मतलब R2 इक्वल टू हमारे पास है 4R1। वैसे भी यहाँ पे और क्या करेंगे, ये है हम लोग के पास इक्वेशन नंबर 1 R2 इक्वल टू 4R1 है। और दूसरा कंडीशन जो दिया था वो क्या था, पैरेलल कनेक्शन में अगर कनेक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाता है 20 ओम। मतलब क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2। सपोज यहाँ पे 1/RP लेते हैं तो ये हो गया ऐसे। तो इसको करने से क्या आएगा, नीचे आएगा R1 इंटू R2, यहाँ पे आएगा R1 प्लस R2। तो वैल्यू क्या मिलेंगे R1 इंटू R2/R1 प्लस R2 इक्वल टू आप लोगों के पास है RP। तो RP मतलब क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी हमको दिया है RP मतलब है 20 ओम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 ओम। तो अभी यहाँ पे हम लोगों के पास जो 4R1 था, R2 के जो वैल्यू था, R2 मतलब 4R1 होता है ना, तो इसमें आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। अभी ये है R1, तो R1 तो R1 रहने दो। R2 मतलब क्या है 4R1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटू 4R1 और नीचे क्या है, यहाँ पे है R1 और R2 की जगह पे लिखे हम लोग यहाँ पे 4R1 इक्वल टू हमारे पास है 20। अभी यहाँ से हमको क्या वैल्यू मिलेंगे, यहाँ पे है 4R1 स्क्वायर और नीचे आएगा 5R1 इक्वल टू 20। तो यहाँ से R1 कैंसिल होकर क्या होगा, यहाँ पे होगा R1 और ये 4/5 यहाँ पे जाएगा तो क्या आएगा 20 इंटू 5/4। तो वैल्यू फाइनली क्या है, R1 का वैल्यू क्या आएगा, ये हो गया फाइनली 25। यहाँ से इसको काटो 5 हो गया, तो ये हो गया 25। और ये R2 अगर ये R1 मतलब 25 है तो R2 का वैल्यू कितना आएगा, देयरफॉर R2 इक्वल टू 4R1 आएगा ना, तो 4 इंटू 25 मतलब क्या होगा 100 ओम। तो ये आप लोग का आंसर इस क्वेश्चन का। तो आप लोग देखो अच्छे से, आप लोग का आंसर ये आएगा नहीं कि देखो एक बार। बस इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। बस अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, ए रेजिस्टर ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल एज शोन इन द फिगर। मतलब यहाँ पे जो हमको ये फिगर मिल रहा है, ये पूरा जो वायर है यहाँ से लेके ऐसे पूरा वायर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 24 था। मतलब ये जो था हमारे पास, ये सब पास एक वायर था, इस वायर में जो रेजिस्टेंस था इनिशियली था 24 ओम। इसको बैंड करके हम लोगों ने ऐसे कर दिया। और ए और बी एन जो यहाँ पे है, ए और बी सेंटर में यहाँ पे एंगल कर रहा है 60 डिग्री। अभी मतलब ये जो पूरा वायर था, वायर में बैंड करने के बाद दो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको पे मिला हुआ है। ए है सपोज ए से बी तक एक रेजिस्टेंस है, सपोज इसका वैल्यू है R1 और दूसरा जो पार्ट है ये सपोज वैल्यू है R2। ये सपोज वैल्यू जो है ये सपोज रेजिस्टेंस है R2 और ये सपोज R1 है। तो R1 में अभी आउट ऑफ 24 ओम में से R1 को कितना मिले वो देखो हम लोग। तो यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो लिखो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए पार्ट जो है R, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट लेके R1। इसका कितना मिलेगा वैल्यू, एंगल कितना है 60। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितना था 24। तो इसको हम लोग करने से क्या आएगा देखो वैल्यू। तो फाइनली ये मिल रहा है आप लोगों को 4 ओम। तो ये आप लोगों को क्लास 10 में ही मैथमेटिकल फॉर्मूला मिला था। अगर पूरा जो वायर ऐसे होते हैं, पूरा वायर का जो लेंथ होता है, एक फॉर्मूला था हमारे पास, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब जितना रेजिस्टेंस है उतना लेंथ भी है। तो समझ ले सकते हैं आप लोग,
जैसे लेंथ अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस 24 बोला है तो आप समझ लो कि लेंथ जो है वो भी क्या है 24 सेंटीमीटर जैसा कुछ है, ऐसे समझ लो, क्योंकि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बोला था ना। हमारे पास एक फॉर्मूला है इसका, जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे इसलिए लिखा है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इस फॉर्मूला से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जितना लेंथ है उतना रेजिस्टेंस होगा, तो इसलिए लेंथ इस पार्ट का कितना होगा, ये फॉर्मूला वो क्लास 10 में मिला हुआ था, वो फार्मूला जो स्टैंडर्ड फार्मूला था वो क्या था, आप लोग यहाँ पे लिख के मैं देता हूँ क्या था फार्मूला। यहाँ पे अगर एल लेंगे हम लोग वो क्या आएगा, θ/360 इंटू 2πr, ऐसे फार्मूला था। इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करके यूज़ करके ये लिखा है। अभी 24 जो यहाँ पे 2πr लिखा है, यहाँ पे पूरा जो लेंथ है वो पूरा लेंथ हो गया क्या यहाँ पे है 2πr, मतलब यहाँ पे पूरा पास जो हमारे पास है लेंथ वो है आप लोगों का यहाँ पे 24, ऐसे समझ लो पूरा लेंथ जो है ये एल है। समझ में आ रहा है ना। पूरा 2πr मतलब क्या होगा, सार्कमफेरेंस ऑफ द ये, और ये जो वायर में तो पूरा लेंथ कितना था 24 था, मतलब अगर लेंथ 24 है मतलब 2πr इक्वल टू क्या आएगा 24 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2πr के जगह पे डायरेक्टली लिख दिया 24, और एंगल कितना था यहाँ पे 60, तो 60/360 और फाइनली वैल्यू आ गया 4 ओम। तो आउट ऑफ 24 अगर ए और बी के बीच ये इस पार्ट में अगर इस पार्ट में 24 ओम है तो बाकी पार्ट में कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखो R2 इक्वल टू कितना आएगा 24 माइनस R1, मतलब कितना आएगा 24 माइनस 4 इक्वल टू आएगा 20 ओम। अभी क्वेश्चन में क्या बोला था, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है। अभी हमको अगर मिलेगा ये सपोज R1 मतलब हमको यहाँ पे मिल गया 4 ओम, ये हो गया आप लोग का 4 ओम, और दूसरा पार्ट है R2 इक्वल टू आप लोगों को मिल गया 20 ओम, तो ये हो गया आप लोग का 20 ओम। मतलब ये दोनों अभी क्या है, यहाँ से लेके ऐसे ये और यहाँ से लेके ये पार्ट क्या है, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस इसका निकालना है। तो इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे तो कैसे दिखेंगे, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम तो कैसे दिखेंगे, सपोज ये हो गया आप लोगों का 20 ओम रजिस्टर, और दूसरा जो है यहाँ पे आप लोगों का ये हो गया 4 ओम रजिस्टर। तो मतलब ये दोनों अभी पैरेलल कनेक्शन में है। अगर ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, ये आएगा 20, ये आएगा 4, तो इसका आप लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/r इक्वल टू 1 मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1/20 प्लस 1/4 आएगा, तो इसका आएगा ये 21 प्लस ये आएगा आप लोगों का 5, तो ये आएगा 6/20 मतलब 1/4। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, R इक्वल टू 4 ओम आप लोगों का आना चाहिए। एक बार करके देखो करेक्ट है कि नहीं। वैसे ये मैंने 24 समझ लिया था, ये 1/4 नहीं होगा तो कितना आएगा देखो, ये 3/10 अभी है, तो वैल्यू मतलब क्या होगा, R इक्वल टू आएगा 10/3, तो फाइनली वैल्यू आएगा 3.33 ओम। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर। इसको आप लोग देखिए। अभी ये जो रजिस्टर है क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। ये पार्ट क्या है देखो, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अभी ये जो कनेक्शन दिया है हमको पता नहीं है कौन सा कनेक्शन है, तो हम लोग जैसे पैरेलल कनेक्शन या सीरीज कनेक्शन देखते थे उसके बेसिस पे इसको अभी कनेक्शन के बेसिस पे इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे। देखो क्या है, सपोज ये रजिस्टर ए जो है, ए का ये एक एंड है और दूसरा एंड ए का जो है ये यहाँ पे है। सिमिलरली जो सी यहाँ पे जो ये दूसरा रजिस्टर है, इसका ये रजिस्टर जो पहला रजिस्टर था सपोज इसको R1 ले लेते हैं, ये सपोज R2 लेंगे, ये सपोज R3 है, ये सपोज R2 है। तो अभी देखो R1 का ये 2 एंड है, यहाँ से लेके ये एक 1 एंड है, और R2 का भी 2 एंड है, ये और ये। अभी R1 और R2 इन दोनों का एक कॉमन एंड यहाँ पे देखो, इसका और इसका एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे है, मतलब ये दोनों अभी एक पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्टेड है। लेकिन दूसरा पॉइंट जो है ए का जो पहला ये R1 का जो ये दूसरा लेफ्ट वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कनेक्टेड थ्रू दिस वायर टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस रजिस्टर R2। मतलब क्या है, R1 और R2 दोनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब क्या हुआ, अगर R1 का दोनों एंड R2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट मीन्स R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कनेक्शन। समझ में आ गया। तभी R1 और R2 हम लोग देख लिया। अभी अगर R2 और R3 देखेंगे तो देखो क्या है, वो यहाँ पे देखो R2 का एक पॉइंट, R3 का जो ये R3 का जो एक पॉइंट यहाँ पे है, R2 का ये जो राइट पॉइंट है और R3 का जो लेफ्ट पॉइंट है यहाँ पे है, दोनों यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। और जो R2 का लेफ्ट पॉइंट ये पॉइंट है और R3 का जो राइट पॉइंट यहाँ पे है, दिस पॉइंट आर ऑल्सो कनेक्टेड बाय दिस वायर। तो मतलब क्या हुआ, R2 R3 के साथ भी क्या है, दोनों पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, R2 इज ऑल्सो इन पैरेलल कनेक्शन विथ R3। पहले हमको देखा था R1 और R2 दोनों पैरेलल कनेक्शन में है ही, R2 R3 के साथ भी पैरेलल कनेक्शन में है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो R1 जो है, R1 का ये 2 एंड है, ये और ये एंड है,
और R2 का भी 2 एंड है, ये और ये। अभी R1 और R2 का ये एक कॉमन पॉइंट हो गया, और R1 का जो लेफ्ट पॉइंट है यहाँ पे इस पॉइंट, R2 का जो राइट पॉइंट है थ्रू दिस वायर ऐसे कनेक्टेड इसे है। मतलब क्या हुआ, R1 का दोनों एंड R2 का दोनों एंड के साथ कनेक्टेड है, दैट मीन्स दे आर इन पैरेलल कनेक्शन। सिमिलरली R2 और R3 का भी हम लोग देखेंगे, R2 और R3 का एक कॉमन पॉइंट होगा ये, और R2 का लेफ्ट पॉइंट और R3 का राइट पॉइंट भी क्या है, इस वायर से कनेक्टेड है, दैट मीन्स R2 और R3 का भी दोनों पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब क्या हुआ, R2 R3 के साथ भी पैरेलल है। तो मतलब क्या हुआ, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा हमको मिलेंगे, तो क्या होगा वो देखने में ऐसा होगा। तीनों रेजिस्टेंस अभी क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो अगर तीनों रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल कनेक्शन में होगा तो क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ पे है 2, ये भी है 2, ये भी 2। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, पैरेलल कनेक्शन, ये सपोज ए हो गया, ये सपोज बी हो गया। तो हम लोग पैरेलल कनेक्शन कैसे निकालेंगे, 1/RP इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, फाइनली हो गया 3/2। मतलब RP इक्वल टू आएगा 2/3, तो वैल्यू आएगा आप लोगों का 0.666 ऐसे का आएगा। तो नियरली इक्वल टू आप लोग 0.67 इसको लिख सकते हो ओम। समझ में आ गया ना। 3 से 20 को डिवाइड करो, तो 2 को डिवाइड करो तो ये वैल्यू आ जाएगा। आप लोग एक बार खुद से इसको करके देखो। बहुत सारा हम लोगों ने ये जो रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन में पैरेलल कनेक्शन सीखा है, कुछ न्यूमेरिकल लिया है यहाँ पे। एक वीडियो में सब जो न्यूमेरिकल लेना वो पॉसिबल नहीं है। आज सिर्फ बेसिक न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया हुआ है। ये आज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल का पार्ट 1 था। पार्ट 2 का जो इसका जो वीडियो आएगा उसमें मैं बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल लाऊंगा, जो बोर्ड, मीट और जेरेबली सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से वीडियोस को फॉलो करते रहिए। और आप आज जो यहाँ पे आप लोगों को सिखा हुआ था, सीरीज कनेक्शन कैसे होते हैं, पैरेलल कनेक्शन कैसे होते हैं, इसको कैसे एनालाइज किया जाता है, आप लोग मैंने जो आप लोगों को बोल रहा है वीडियो में, अच्छे से उसको सुनिए, उसको एनालाइज कीजिए। उसके बाद आप लोग ये समझ में आ जाएगा। हो सके तो इसी टाइप का न्यूमेरिकल आप लोग कहीं दूसरे आप लोग जो सोर्स होगा, कुछ भी बुक से आप लोग कर सकेंगे, तभी आप लोग का कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वीडियोस को फॉलो करते रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड घर में अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।